ओके, फिर चलिए, अब सबका क्लियर हुआ है यहाँ तक, तो आज हम देख लेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, अब तक हम पढ़ रहे थे यूटिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम पूछेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, क्या होता है, इसके कुछ और नाम से, इसके कुछ और नेम से जो आपको याद रखने होंगे। लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसको बोला जाता है, गॉसेनस सेकेंड लॉ भी बोला जाता है। ओके, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज सिंपल एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू टू आर मोर देन टू कमोडिटीज। अब तक हम क्या कर रहे थे सर, हमने ये वाला जो ग्राफ देखा, ये एक प्रोडक्ट का हमने देखा, एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी को देखा। जैसे मैंने आपको बता दिया, आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, आपको 10 यूटिलिटीज मिली, ठीक है ना, यूटिलिटी आपकी 10 यूटिलिटीज थी। आपने दूसरा जब एप्पल कंज्यूम किया, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 यूटिलिटीज थी, ठीक है ना। लेकिन टोटल यूटिलिटी कितनी आई सर, 10 + 5 15। लेकिन अब आपने ये, इस वक्त आप क्या कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट की यूटिलिटी देख रहे थे, एक ही प्रोडक्ट की जो है कंजम्पशन देख रहे थे, एक ही प्रोडक्ट आपको कितना सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अभी एक प्रोडक्ट था, सपोज एक्स1 प्रोडक्ट। लेकिन अब आप इस पॉइंट पे पहुंचे हो क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर, आपका एक टॉपिक ही है कंज्यूमर का बिहेवियर जानना, ठीक है ना। यहाँ पे हम कंज्यूमर का अप्रोच देख रहे हैं। आपको जाहिर सी बात है, आप एक प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट नहीं होते हो। आपकी, यानी कि आपकी डिमांड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती है, आपकी नीड्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। आप एक प्रोडक्ट तो यूज नहीं करते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, और उन्हीं प्रोडक्ट्स में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ढूंढनी है, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। क्लियर है सर। ओके ओके ओके, चलिए। तो अब देखेंगे हम दो प्रोडक्ट्स में, सपोज आपके पास प्रोडक्ट एक्स1 है और प्रोडक्ट एक्स2 है। जब मैंने पहला सेशन आपको किया था, वहां पे मैंने बता दिया था हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने जा रहा है। अच्छे से सुनना, एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे से सुनना। सपोज यहाँ पे टी एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिगरेट्स एग्जाम्पल है। ओके, दो एग्जाम्पल के साथ साथ दो प्रोडक्ट है आपके पास, टी एंड सिगरेट्स, ठीक है। दोनों की आपको नीड है, दोनों की नीड है, डिमांड भी दोनों की है। लेकिन आपके पास ये तो मुफ्त में नहीं मिलेगा, फ्री में तो नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज जो है, आपका मनी जो है लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। आपके पास 100 रुपीज है टोटल। आपके पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज। आप चाहते हो कि मेरे पास 10 kg टी होना चाहिए और 10 पैकेट सिगरेट के होने चाहिए, ठीक है। 10 पैकेट सिगरेट के होने चाहिए, 10 kg टी के होने चाहिए, ठीक है। बट प्लीज अपनी माइक म्यूट रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, अपनी माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। ओके, तो आप क्या चाहते हो, देखो, सपोज 1 kg की जो आपकी डिमांड है, उसका वैल्यू है 10 रुपीज 1 kg की। और सेम टाइम में यहाँ पे क्या है, एक सिगरेट पैकेट की जो डिमांड है, जो रुपीज है, वो सपोज एक पैकेट की 10 रुपीज मैंने यहाँ पे रखी। उसका मतलब, अगर आप, आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आप कब फुल सेटिस्फाई, मैक्सिमम नहीं, मतलब आप कब फुल सेटिस्फाई हो जाओगे, जब आप चाहते हो कि मेरे पास 10 kg टी के होने चाहिए, 10 पैकेट जो है सिगरेट के होने चाहिए। क्या ये लॉजिकली आप ले सकते हो, लॉजिकली ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 100 रुपीज है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो कंजप्शन है, यहाँ पे जो एक्सपेंचर आ रहा है आपका, आपका यहाँ पे टी पे ही 100 रुपीज कंज्यूम हो जाएगा। अगर आप 10 kg टी का ले लोगे तो 100 रुपीज कंज्यूम होगा। अगर आप सिगरेट पे शिफ्ट करोगे, तो आप 10 पैकेट से, आपको सिगरेट की नीड है, तो आपको यहाँ पे भी 100 रुपीज लगेगा। कुल मिला के आपको 200 रुपीज चाहे आपकी फुल सेटिस्फेक्शन के लिए, यही बात है ना। लेकिन आपके पास कितने रुपीस है, 100 रुपीज। तो अब एक प्रूडेंट जो कंज्यूमर होता है, जो चालाक कंज्यूमर होता है, वो क्या चाहता है, वो बोल रहा है मेरे पास दोनों की नीड है, मुझे तो दोनों को खरीदना है, लेकिन मैं उस पॉइंट पे इसको खरीद लूं जहां पे मुझे मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन मिले, जहां पे दोनों, यानी कि सपोज ये चाहता है कि एक ऐसे पॉइंट पे लेके, यहाँ पे मैं इस पे 60 रुपीज खर्च कर लूं, इस पे 40 रुपीज खर्च कर लूं, ठीक है, ठीक है। जो टी लवर होगा, जो ज्यादा चाय पीना पसंद कर रहा होगा, ठीक है। अब जो स्मोकर ज्यादा होगा, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा यार यहाँ पे 6 पैकेट मैं लूंगा सिगरेट की, यानी कि 60 रुपीज सिगरेट पे कंज्यूम कर लूंगा, स्पेंड कर लूंगा, और 40 रुपीज टी पे स्पेंड कर लूंगा, तभी जाके उसको एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्लियर है। तो 60 और 40 100 रुपीज होता है। चीजें क्लियर हुई है यहाँ तक। इसी कंसेप्ट के थ्रू हम इस चीज को समझ लेंगे। देखो, सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये सिंपली एक एक्सटेंशन है जो हमने अब तक मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, जैसे कि डिमिनिश होते ही जा रहा है। यहाँ पे इसके और नाम है। देखो, अब
इससे समझ लेना इसका दूसरा नाम यानी कि लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों बोला जाता है, ये बात क्लियर हुई होगी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहाँ पे इसलिए बोला जाता है। इस पॉइंट के अलावा आपको और कहीं पे भी इस इतनी टोटल यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितना इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मिली। एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो चलिए आगे में देखो यहाँ पे The household maximizing the utility will so allocate the expenditure। अब देखो आपको यही प्रोडक्ट एक्स1 है और प्रोडक्ट एक्स2 है, आप इसी तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे कि आपकी लास्ट पेनी जो है, आपका लास्ट रुपया भी क्या होना चाहिए, उस आइटम पे मिलना चाहिए जहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है। अगर आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स आपके पास मैनेजमेंट अच्छी है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपने वहां पे सपोज आपने 10 पैकेट सिगरेट के लिए, लेकिन टी की भी डिमांड है, उसका मतलब आपको उस वक्त लगा नहीं मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिली है सिगरेट की, बट वो फ्यूटाइल है क्योंकि आपको टी की भी डिमांड थी, यहाँ से टी भी आप लोगों के लिए चाहिए था, दैट वाज ए फ्यूटाइल, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, आप शिफ्ट करोगे, ठीक है ना, आप शिफ्ट करोगे, आप क्या कर लोगे, आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे चीजों को, ठीक है। आप 10 की जगह 8 पैकेट सिगरेट लोगे, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है ना। तो यहां से 2 केजी आपने टी लिए, ठीक है ना, तो 2 सब्स्टिट्यूट हुए, 2 यूनिट सब्स्टिट्यूट हुए, यहां से ही आपका इंडिफरेंस करो भी बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे चीजों को। अब देखो ये सब चीजें जो है वो थ्योरेटिकल है, लॉजिक के साथ समझा रहा हूं, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बता दिया, मैं लॉजिक के साथ समझाना चाहूंगा आपको, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल से याद रखो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या बोलता है। आप कब मैक्सिमम सेटिस्फाई होगे, सर हम तब सेटिस्फाई होंगे जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, याद रखना, अप ऑन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सो ऑन। जितने भी आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट से आपको अगर हर एक की सेटिस्फेक्शन निकालनी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड जितने भी आपकी मर्जी होगी अपॉन द प्राइस, ठीक है ना, आप दैट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करना है उसकी प्राइस के साथ, तब जाके आपको क्या निकलेगा, टोटल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ए की देखो, अगर सपोज इन दो का वैल्यू कुछ होगा, वैल्यू ए होगा, वैल्यू ए, इन दो का वैल्यू बी रखा मैंने, ठीक है ना, और इन दो का वैल्यू मैंने रखा सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक इंसान इनडिफरेंट बन जाता है, अब आपके पास कोई और चॉइस नहीं बची, क्यों, क्योंकि अगर आप दूसरी चॉइस लोगे तो उसकी जो यूटिलिटी होगी, टोटल यूटिलिटी इससे कम होगी, जिस पॉइंट को आपने चुना है ना, जिस पॉइंट को आपने चूज किया है उससे टोटल यूटिलिटी कम होगी। कैसे होगी आगे देखो, चलो अब देखो, जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक ग्राफ है, ये टेबल आप सब बनाओ, ठीक है ना, सब आपके पास जो भी आप नोटबुक पे आप बना लो। ये यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, टोटल आपके पास $5 से, याद रखना आपके पास $5 ही बचे हैं, या आपके पास टोटल इनकम $5 है सपोज, समझने के लिए, ठीक है ना। आपको टी और सिगरेट, ठीक है ना, दोनों की डिमांड है और आपको बैलेंस करना है। अगर आप 5 देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी डिवाइड बाय क्या करना है, क्या करना है, मैं डिवाइड क्या करूँ इसको जल्दी से बताओ। इसका प्राइस प्राइस हाँ देखो यही है, हमें हमें क्या करना है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को देखना है। सो एम यू ऑफ टी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय प्राइस टी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, जल्दी से बताओ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिगरेट सिगरेट डिवाइडेड बाय इसका प्राइस प्राइस ऑफ सिगरेट, ठीक है ना, हाँ प्राइस ऑफ सिगरेट, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पे मैंने टी की प्राइस 1 रखी है, 1 यूनिट की, ठीक है ना, 1 यूनिट की टी की प्राइस जो है वो ₹1 है, याद रखना। यहाँ पे जो सिगरेट की भी प्राइस है वो ₹1 है, सेम रखा है, या $1 सॉरी, क्योंकि हमारे पास $5 वहां से इनकम है, तो $1 मैंने दोनों का प्राइस रखा है, यानी कि सिगरेट एक पैकेट का $1 है और टी 1 kg का या 1 यूनिट का क्या है सर, $1। ओके, तो देखो, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 10 है,
तो इसका ये वैल्यू कितना आएगा, MU अपन PA सेम आएगा ना, 10 का 10 ही आएगा ना, 10/1 करना है ना, वो कितना आता है 10। तो आप इसी तरह से वैल्यू को पुट करोगे, 8 का 8 ही आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। 4/1 कितना होता है, 4 ही होता है, 2/1 कितना है, 2 होता है। तो ये वैल्यूज निकल के आए मुझे, MUA या T डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ द टी या टेट प्रोडक्ट, जो भी आपको मर्जी है। तो यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू 12 है, 10 है, 8 है, 6 है, 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप पांचों के पांचों डॉलर कहाँ पे लगाते हो, कहाँ पे, अगर आप टी को कंज्यूम करने में लगाते हो, टी पे ही सारा एक्सपेंचर करते हो, आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिलती है, 30। कितनी मिलती है, 30 यूटिलिटीज आपकी टोटल यूटिलिटी मिली। आप दूसरा ऑप्शन देख लोगे, आप बोलोगे नहीं भाई इस पे हमारी बराबरी नहीं है, 30 यूटिलिटी बिल्कुल कम है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपने सोचा कि नहीं मैं सिगरेट ही खरीद लूं, कितनी मिली टोटल यूटिलिटी सर, 39। कितनी मिली, 39। ओके, आपने बोला हाँ टी से तो ऊपर ही है, चलो स्मोकर होगा ये, ठीक है कोई स्मोकर ही है, इसने बोला 39, चलो। लेकिन आपको देखना है क्या 39 से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आपकी, अगर यहाँ पे देखेंगे इस वक्त आपकी मैक्सिमम 39 है, ठीक है ना, 30 से ग्रेटर देन 39 ही होता है। तो आप क्या प्रेफर करोगे, हाँ आप बोलोगे सर हम 39 को ही प्रेफर कर लेंगे। लेकिन आपको देखना है कहीं इस कॉम्बिनेशन में कहीं ऐसा पॉइंट तो नहीं आता है जहां पे आप क्या करोगे, जहां पे 39 से भी अबोव आपकी टोटल यूटिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, टोटल यूटिलिटी, न कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये बात याद रखना। टोटल यूटिलिटी आपकी 39 से एबो अगर किसी पॉइंट पे भी मिलती है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, तभी इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बोला जाता है या इनडिफरेंट बोला जाता है। लॉ ऑफ इनडिफरेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर अब अगर 39 से भी ऊपर आपको कहीं पे यूटिलिटी मिली, 39 से ऊपर आपको सेटिस्फेक्शन मिली, उसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हाँ अब इनडिफरेंट हो, यानी कि अब आपके पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय उस चॉइस को लेने से, ठीक है ना, अब इनडिफरेंट बन जाते हो। ओके चलो, तो अब देखो याद रखना मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था, कब बन जाओगे आप इनडिफरेंट, जल्दी बताओ, जब आपका MU ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाई प्राइस, ये फार्मूला बताया था ना मैंने, प्रोडक्ट बी प्राइस बी, ये फार्मूला बताया ना मैंने, इसका वैल्यू जब इसके वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि ए वैल्यू इज इक्वल टू पी वैल्यू। तो देखो कहीं पे आपको लग रहा है, मैंने ये निकाल के दिया है आपको, कहीं पे आपको लग रहा है ये वैल्यू बराबर हो रहा है, सपोज, नो सर। क्यों नहीं लग रहा है, आपको देखना है 10 यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे 10 है, हाँ सर है यहाँ पे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है ना, 10 है ना, मतलब वैल्यू तो बराबर आ रहा है ना, यस 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 10 यहाँ यस पे, सर। 8 यहाँ पे है, ठीक है, 8 यहाँ पे, फिर आए हम 6 कहीं पे, हाँ सर 6 भी है यहाँ पे, यहाँ पे तो हमें सर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल हर जगह मिल रही है। लेकिन अब देखना है हमें, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, ये है यूनिट्स ऑफ मनी। जब आप $1 स्पेंड करते हो आपके पास इतनी यूटिलिटी है। देखो सबसे पहला वाला केस लूंगा मैं जहां पे 10 वैल्यू है, देखो यहाँ पे आपने आपके कितने डॉलर स्पेंड हो रहे हैं, कितने डॉलर स्पेंड हो रहे हैं, $1। 22। देखो नहीं नहीं, यहाँ पे देखो $1 जब स्पेंड हो रहा है आपको कितना मिलता है, 10 यूटिलिटी। ओके हाँ सर, दूसरा पॉइंट है $2 जब हम स्पेंड करेंगे तो हमें सिगरेट इसमें मिलेगा 10, तो 10 + 10 कितना होता है, 20 यूटिलिटीज। एक तो 39 से कम आप प्रेफर नहीं करोगे, दूसरा आप देखोगे आपके क्या मैक्स आपकी इनकम पूरी यहाँ पे स्पेंड हो रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 होता है $3, सर यहाँ पे $3 ही कंज्यूम हुआ, तो ये आप प्रेफर नहीं करोगे। दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वैल्यू क्या निकल के आया, 8, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन इस पॉइंट को समझ लो प्लीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दी से बताओ समझ आया यहां तक। सर रिपीट कीजिए टेबल को दोबारा। ओके मैं रिपीट करता हूँ, देखो मैंने बोला आपको हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को किस तरह से पुट करना है, हमें देखना है कि जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, सपोज प्रोडक्ट ए हमारे पास टी है इस वक्त, ठीक है ना, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट बी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में क्या है, हमें देखना है वैल्यू सेम कहाँ कहाँ पे होते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा, इरेज हुआ, हाँ हाँ हो रहा है, ठीक है इरेज हो रहा है, तो चलिए
देखो कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से रिपीट करूंगी चीजों को। देखो यहाँ पे आप देखो सेम वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से सेम वैल्यूज है, जो इस साइड पे भी दिख रहा है आपको, इस साइड पे भी दिख रहा है। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, इनकी मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग है। सेम कहाँ पे, एक है ये 10, 10 और 10 आपको दिख रहा है। हाँ सर, आपको बात समझ आ रही है? यस सर। यहाँ पे है 10। यस हाँ, सर। अपनी माइक ऑन रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं पूछूंगा जल्दी से जवाब दीजिएगा। दूसरा वैल्यू है 8, 8 और 8, ये भी सर हमने देखा। 6 आपको यहाँ दिख रहा है, हाँ सर 6 और 6 यहाँ पे, बस इतनी ही कॉम्बिनेशन बनती है। 4 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, दैट मीन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी मैक्सिमम। 2 भी यहाँ पे कहीं पे नहीं है। लेकिन अब आपको देखना है, आप एक चालाक कंज्यूमर हो, आप चाहते हो कि आपके पांचों के पांचों डॉलर कंज्यूम हो जाए और आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। किससे मैक्सिमम? 39 से भी मैक्सिमम, क्योंकि आप, ठीक है ना, आपका हैश इस वक्त 39 वैल्यू आता है। जब 39 से ज्यादा होगा तब आप खुद को चालाक मानोगे। अब आप पहली वाली कंडीशन पे आए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे 10 और 10, बिल्कुल सर, क्या हम ये पॉइंट ले सकते हैं? लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी टी की कितनी है? 10। सिगरेट्स की कितनी है? 10। तो कितनी यूटिलिटी आई? 20। कितनी आई? टोटल यूटिलिटी 20। कितनी आई यहाँ पे? 20। एक तो छोड़ो, अब टोटल यूटिलिटी कम आई, 20 आई। क्या हमारे सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हुए? टी के लिए नो कितने सर। डॉलर हमने नो कंज्यूम किए? सर। टी के लिए कितने 1 डॉलर कंज्यूम और किए? उसके लिए 1। 2। दैट मीन्स हमने कितने किए सर? हमने किए $3 कंज्यूम, तो हमारे पास $2 और भी बच गए। दैट मीन्स आप तो चालाक हो ही नहीं। अब आप आए दूसरी कॉम्बिनेशन पे, आप बोल रहे हो नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं 8 यूनिट्स लेता हूँ टी के। टी के कितने यूनिट्स लिए आप लोगों ने? 8 यूनिट्स, ठीक ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू 8 है ना। और सिगरेट के कितने यूनिट्स लिए आपने? सर हमने 8 लिए दोनों के। सबसे पहले देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है यहाँ पे। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? 10 + 8 कितना होता है? 10 + 8 18। कितना होता है? 18 आई हमें टोटल यूटिलिटी किसकी? टी की। लेकिन अभी $2 ही हमने यूज की है, अभी और 3 करने हैं ना हमने, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम किसकी, सिगरेट्स की। यहाँ पे है ना 8, यहाँ पे इसका वैल्यू 12, 10 और 8 कितना होता है? 30। 30। कितना होता है? 30। तो अब देखो कितनी आई टोटल यूटिलिटी, मिलाओ दोनों को, दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाओ, कितनी आई टोटल यूटिलिटी? 8 सर। 48। एक 48। 48 यूटिलिटी आई, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे कितने डॉलर कंज्यूम हुए? $2। सिगरेट को $2, और सॉरी टी के लिए $2, और सिगरेट के लिए कितने डॉलर? $3। कितने डॉलर कंज्यूम हुए? $5। $8। कितने डॉलर हुए? तो आपके पास 5 ही डॉलर थे। दैट मीन्स ये आपको देगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। 39 से ऊपर भी है ना वैल्यू। अब बोलोगे सर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। 6 और 6 कॉम्बिनेशन देख लो, कोई बात नहीं है। 10, 8, 18 और 6 कितना होता है? 24, ठीक है ना। कितना होता है? 24। 12, 10, 8 और 6 कितना होता है? जल्दी से बताओ। 36 कितना होता है? 36। 36। 36 और 24 कितना होता है? 56। 60। 56। 60 जितना भी है, 60, 48 से ऊपर ही है। तो आप बोलोगे सर मैं प्रेफर करूंगा ये वाली कॉम्बिनेशन, हर एक करेगा ना। लेकिन अब देखना है आपको इतने पैसे है क्या, आपके पास इतने डॉलर है? यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो $3 कहाँ पे खर्च किए सर? $3 हमने चाय पे खर्च किए, $4 हमने कहाँ पे किए? सिगरेट्स पे। दैट मीन आपने $7 किया, तो आप वो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास $5 है, ठीक है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को भी आपने रिजेक्ट किया। तो अब कौन सी कॉम्बिनेशन ठीक है? 48 यूटिलिटी वाली। तो जब आपके सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हुए और यूटिलिटी भी आपकी मैक्सिमम थी, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपको सेम देता है, जैसे कि 8 और 8 हमने देखा। और यहाँ पे आप इनडिफरेंट बन जाते हो, यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं बच जाती है। ये बहुत बेस्ट चॉइस होती है आप लोगों की, अगर आप चालाक एक कंज्यूमर हो। क्लियर है यहाँ पे चीजें? क्लियर हुआ? अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस मैंने ये चीजें समझा दिया है। यहाँ पे आप इस चीज को एक बार रीड भी कर सकते हो, ठीक है ना। जो ग्राफ में मैंने समझाया है टेबल में, बस वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। आई होप कि आपको लॉजिक इसका समझ आया होगा। लॉजिक समझ आया, आप कभी भी ये गलती नहीं कर पाओगे, कभी भी इसका आंसर गलत नहीं लिख पाओगे। ओके, तो अभी भी हमारे पास 7 मिनट से हम उस पर कोशिश करेंगे। देखो मैंने क्या किया है, मैंने सब चीजों को यहाँ पे समझाया है। जब आपने $5 सिगरेट के ऊपर लगाया तो 39 आई, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
सो बढ़ते हैं आगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज, किन किन नामों से बोलते हैं हम इसको सर? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्यों मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? क्योंकि हमने देखा एक 39 वाला केस था, दूसरा 48 वाला केस था। हमारे पास मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली जब हमने 48 यूटिलिटी हासिल की। ठीक है, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर करके देखते हो। जैसे हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे 10 लेगी, फिर दूसरे में भी 10 देखा हमने, फिर देखा हमारे पास रिसोर्सेज कितने होते हैं, यानी कि आप सब्स्टिट्यूट करते जाते हो चीजों को। क्लियर है यहाँ पे? चीजें क्लियर हुई? यस सर। ओके, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनडिफरेंस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब आप इनडिफरेंट हो। जब आपको ये कॉम्बिनेशन मिली तो इससे बेस्ट आपको कहीं पे नहीं मिलती है, तो आप वो बोलते हैं ना, मतलब अब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए क्योंकि आपके पास इतने ही रिसोर्सेज थे। ओके, क्लियर है चीजें? अब देखो, अब आप सब लोगों के लिए एक ग्राफ दे रहा हूं, मैं एक ग्राफ दे रहा हूं, इसको रीड करिएगा। एक टेबल है, इसको बनाई, स्क्रीनशॉट उठाना, ठीक है ना? फिर मुझे व्हाट्सएप पे कर लेना। कुछ ही बच्चे करते हैं जो होमवर्क अच्छे से करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ठीक है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट उठाना, ठीक है, अच्छे से उठाना टेबल का स्क्रीनशॉट। आंसर जो है इसका मुझे बता देना फिर। ओके, ये स्क्रीनशॉट उठाना इसका, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा ये चीज बता देना। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस वाले टॉपिक का क्रक्स है। ओके, जो पूरा यहाँ पे आपका कंक्लूजन में मैंने लिखा है, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम यूनिट इंक्रीज, 1 यूनिट इंक्रीज से जो आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं सर? हम उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यही बोलते हैं ना हम? क्लियर है ये चीज? मार्जिनल यूटिलिटी क्या यस सर, होती जो है? जब एडिशनल। एक यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज से टोटल यूटिलिटी में कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, ओके। द मार्जिनल यूटिलिटी करो इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सबसे पहले ही क्लास में मैंने आपको बता दिया है। ओके, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है? इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोला जाता है। क्या मतलब होता है इसका? सर, जो ही हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी यूटिलिटी खत्म होते जा रही है। तो एक पॉइंट आता है जब हम 0 पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद नेगेटिव में पहुंच जाते हैं। क्लियर है ना? तो यही समझा रहा है यहाँ पे, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट मोर ए कमोडिटी यू कंज्यूम द लेस यू वैल्यू द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि अब आपकी डिमांड जो है वो थोड़ा कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लेस सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ऑफ लेस सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स बिकॉज ऑफ लेस यूटिलिटी। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी देखो, सपोज आपको आइसक्रीम खाने की डिमांड है। सो टोटल यूटिलिटी derived from consuming scoops of ice cream can be found by summing the marginal utilities of each scoop consumed। देखो, आपको बोला जाता है आपको निकालना है टोटल, आपने स्कूप्स लिए आइसक्रीम के, सपोज 10 स्कूप्स लिए, ठीक है ना, आइसक्रीम के। टोटल यूटिलिटी कब आएगी? जब आप सम अप कर लोगे। क्या सम अप कर लोगे? मार्जिनल यूटिलिटीज को। ओके, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखो, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है, हैमबर्गर कॉस्ट $2, हॉट डॉग कॉस्ट $1, और जॉन जो है एक पर्सन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स यहाँ पे ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हैमबर्गर अपॉन द प्राइस ऑफ द हैमबर्गर इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हॉट डॉग अपॉन द प्राइस ऑफ हॉट डॉग। ओके, यानी कि इस वैल्यू, यहाँ दोनों के वैल्यू सेम है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? What must be true about the marginal utility of the last hamburger John consumed? जब उसने लास्ट हैमबर्गर लिया होगा उस वक्त उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हॉट डॉग से ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी में बता दो, जल्दी में बता दो, और लॉजिक समझाऊंगा फिर क्यों है। हैमबर्गर जब उसने लास्ट वाला लिया, क्या उस वक्त उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो हॉट डॉग से ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? मैं ही बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बता दिया था आपको? वैल्यू ए इज इक्वल टू वैल्यू बी, ठीक है ना, जो हमें एम यू अपन, ये 100 बार मैंने आपको लिखा के यहाँ पे याद भी करवा दिया। आई होप आपको याद रहा होगा, ठीक है ना। क्या होता है, सपोज इसका वैल्यू निकला, देखो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 10 है सपोज, ठीक है ना, और इसका कितना है, कितने डॉलर है?
हैमबर्गर के कितने डॉलर है? $2। दो। कितना है? $2। तो कितना वैल्यू आया? 2 5 फाइव। 10, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब मुझे 5 वैल्यू आनी चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। 5 अपान इसका कितना है? 1, तभी तो 5 आएगा ना। $1 है ना, तभी तभी मैंने ऊपर 5 लिया। तो हैमबर्गर की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी थी? 10। कितनी है? आपको बात समझ आ रही है? 10। यस 10। सर, यस सर। 10 है मार्जिनल यूटिलिटी हैमबर्गर की। हॉट डॉग की कितनी रही? 5। दैट मीन्स लास्ट पे जो हैमबर्गर जान खाएगा उसकी यूटिलिटी हॉट डॉग से ज्यादा होगी, ठीक है? तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, क्लियर हुए होंगे सब चीजें। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो।